पे हमें जो निफ्टी में क्रैश देखने को मिल रहा है, लगातार आप देखेंगे हमें लास्ट 1 मंथ से लगभग निफ्टी में क्रैश देखने को मिल रहा है और आज के सेशन में भी हमें तगड़ा यहाँ पे निफ्टी में कट आता हुआ देखने को मिला है। लगभग 350 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली है निफ्टी में। तो उसके क्या कारण है? तो निफ्टी में हमें गिरावट के 4 रीजंस मेन देखने को मिलते हैं। तो चारों मेन रीजंस हम देखेंगे और ये डेटा आया है यूएस का, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारा जो डेटा है वो इसी से कनेक्ट है। मैं आपको सारी चीज़ें कनेक्ट करके समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो यूएस का डेटा आया है, जॉब्स का डेटा आया है जो 10 जनवरी को आया है, इसी पर हमें रिएक्शन आता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखिए तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमें लगभग 4% का फॉल आता हुआ देखने को मिला है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा में, जो कि बहुत बड़ी और अच्छी न्यूज़ है। जॉब्स का डेटा आया है, ये हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाता है कि यूएस इकॉनमी में हमें अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखने को मिल रही है। यही रीज़न है कि जहाँ पे आप देखोगे इतना अच्छा डेटा हमें देखने को मिला है। अनएम्प्लॉयमेंट में लगभग 4% की गिरावट हमें आती हुई देखने को मिली। तो ये तो हो गया दोस्तों फर्स्ट रीज़न। और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है क्योंकि देखिए जो स्टॉक मार्केट है ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें यहाँ पे रेट कट देखने को मिल सकता है, फेड जो है वो रेट कट करेगा। लेकिन जब ये डेटा आया तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई दोस्तों की देखिए जो यूएस की इकॉनमी है वो हमें रिकवर करते हुए देखने को मिल रही है। डेटा है दोस्तों ये इंडिकेट कर रहा है कि जो यूएस की जो इकॉनमी है वो काफ़ी स्ट्रांग है और इसी रिकवरी की वजह से एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेट कट आएगा तो वो हमें कैंसिल होता हुआ देखने को मिल सकता है या पोस्टपोन होता हुआ देखने को मिल सकता है। इकॉनमी हमें रिकवर करते हुए देखने को मिल रही है तो रेट कट हमें यहाँ पे डिले होता हुआ देखने को मिल सकता है या फिर हमें कैंसिल ही होता हुआ देखने को मिल सकता है। जो सेकेंड रीज़न हमें देखने को मिलता है कि कंटिन्यू एफआईआईज़ की हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो कंटिन्यू हमें तगड़ी सी सेलिंग देखने को मिल रही है। हर दिन लगभग जो एफआईआईज़ है 2000-3000 करोड़ की लगातार सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज के सेशन में भी हमें लगभग 4892 करोड़ की यहाँ सेलिंग करते हुए देखने को मिले एफआईआईज़। अभी तक आप देखेंगे तो जनवरी में सिर्फ 26,250 करोड़ की एफआईआईज़ ने बिकवाली की है और नवंबर में 45,000 करोड़ की और दिसंबर में 16,900 करोड़ की। तो लगातार आप देखिए जो एफआईआईज़ हैं वो हमें यहाँ पे सेल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसका कारण क्या है? तो सिंपल सा आप यहाँ देखेंगे जो यूएस की जो इकॉनमी है वो हमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी करते हुए देखने को मिल रही है। और साथ के साथ आप एक चीज़ ये देखेंगे जो इंडिया के जीडीपी के जो नंबर्स हैं वो भी हमें अच्छे आते हुए नहीं देखने को मिले हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि जब यूएस की इकॉनमी में हमें रिवाइवल देखने को मिल रहा है, रिकवरी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे जो इंडियन मार्केट है दोस्तों, तो एफआईआईज़ को यहाँ पे ओवर बॉट लग रही होगी या ओवर प्राइस लग रही होगी, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं है यहाँ पे। तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो इस वजह से वो यहाँ का जो पैसा है वो बेच के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हों या और क्योंकि साथ के साथ जीडीपी डेटा भी हमें इंडिया का अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पे हमें थर्ड नंबर पे जो क्या रीज़न है वो क्रूड ऑयल है, क्योंकि आप देखिए लगातार हमें जो क्रूड ऑयल है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अभी आपने देखा होगा कि जो रशिया पे हमें सैंक्शन भी लगता हुआ देखने को मिल रहा है। यूएस ने सैंक्शन लगाया है जो बाइडेन साहब ने, तो ये भी हमें एक रीज़न देखने को मिल रहा है। तो क्रूड ऑयल का महंगा होना का मतलब ये हो गया दोस्तों कि अब ये जो इन्फ्लेशन की तरफ हमें जो इकॉनमी है वो हमें इन्फ्लेशन की तरफ भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक हमें कारण देखने को मिलता है। और चौथा और मेन कारण ये क्या है, जो रुपीज़ है, रुपीज़ लगातार हमें कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार आप देखेंगे तो 86 रुपीज़ 27 पैसे पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इसका लाइफ टाइम लो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रुपी की वैल्यू है वो भी हमें लगातार डेप्रिशिएट होती हुई देखने को मिल रही है। और अभी जो रुपी है वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में आप देखोगे तो हमें लाइफ टाइम लो पे देखने को मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें लगातार जो सेलिंग्स है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक ऐसा वीडियो लाने वाले हैं दोस्तों जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो अच्छी कंपनीज़, अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनीज़ और अच्छे खासे करेक्शन के बाद हमें अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर देखने को मिलती हैं। तो कल हम वीडियो में डिस्कस करेंगे उन कंपनीज़ के बारे में। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।